हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग कोरोना वायरस से परेशान हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना वायरस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, तो ये वीडियो आपके लिए है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कोरोना वायरस जैसे सिम्टम्स आ रहे हैं लेकिन आपको ये नहीं पता है कि आपको क्या करना है, किससे कांटेक्ट करना है, तो ये वीडियो आपके लिए है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं अपनी इस वीडियो को शुरू करता हूँ। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि कोरोना वायरस एक पैंडमिक है और इसके केसेस पूरे वर्ल्ड में हैं। वर्ल्ड वाइड अभी तक 50 लाख से भी ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस हो चुके हैं और 3 लाख से भी ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। इंडिया में भी ये नंबर तेज़ी से बढ़ रहा है और अभी तक कोरोना वायरस के केसेस 1.5 लाख से भी ज़्यादा का नंबर क्रॉस कर चुके हैं और 4000 से भी ज़्यादा डेथ्स हो चुकी हैं। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक ये नंबर इनसे भी ज़्यादा हो चुका है। देखिए फ्रेंड्स, मुझे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन थी वो ये थी कि कोरोना वायरस में खांसी होती है, जुकाम होता है और बुखार होता है। कुछ लोगों को सांस फूलती है और ज़्यादातर जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो उन लोगों में होती हैं जिनकी एज ज़्यादा होती है, जिनको कोई और बीमारी होती है जैसे कि कैंसर होता है, शुगर होता है। उस तरीके के लोगों को ज़्यादा सीरियस सिम्टम्स होते हैं और बाकी लोगों को कोई सिम्टम्स नहीं होते हैं। लेकिन अगर किसी को कोरोना वायरस होता है, उससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स होती हैं, तो उन्हें क्या करना चाहिए, किससे कांटेक्ट करना चाहिए, इस बारे में कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, मैं आपके इन सारे सवालों का जवाब देता हूँ। मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर की MOHFW की सारी गाइडलाइंस पढ़ी हैं और मैं वही सारी गाइडलाइंस आप लोगों को आज समझाने की कोशिश करूँगा इस वीडियो के लिए। तो वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तो किसी और अपने फ्रेंड्स को या फैमिली मेम्बर्स को आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। तो क्या क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या क्या परेशानियां होती हैं, कोविड लाइक सिम्टम्स क्या क्या हैं। तो इसमें कफ होता है, फीवर होता है और रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस होता है, यानी सांस फूलने की परेशानी होती है। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें मास्क लगाना चाहिए, रेगुलरली अपने हाथों को धोना चाहिए, सैनिटाइज़र यूज़ करना चाहिए और सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो करना चाहिए। ये सब चीज़ें तो हमें पता हैं, लेकिन जो चीज़ें हमें नहीं पता हैं वो ये हैं कि अगर हमें कुछ कोविड लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं तो हमें सबसे पहले इस सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना चाहिए। और ये सेंट्रल हेल्पलाइन नंबर है 011-2397-8046। इसके अलावा दिल्ली स्टेट के लिए जो हेल्पलाइन नंबर है वो है 011-2230-7145। तो इन नंबर्स को आप सेव कर लीजिए अपने पास, अपने मोबाइल में। साथ ही मैंने ये सारी लिस्ट, सारे स्टेट के हेल्पलाइन नंबर्स की लिस्ट मैंने निकाली है और यहाँ पे अभी आपकी स्क्रीन पे आ रही होगी। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप प्लीज़ ये वीडियो को पॉज करके अपना जो स्टेट हेल्पलाइन नंबर है उसे अपने फ़ोन में सेव कर लें। ये सारे स्टेट्स का है और ये सारे यूनियन टेरिटरीज के हेल्पलाइन नंबर्स हैं। चलिए फ्रेंड्स, नेक्स्ट टॉपिक है कि क्या है कोरोना वायरस की टेस्टिंग गाइडलाइंस, किन लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। क्या हर किसी को, जिसको भी जुकाम है, उसे कोरोना वायरस का टेस्ट करा लेना चाहिए? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ICMR की जो गाइडलाइंस हैं, 18 मई को ये गाइडलाइंस रिलीज़ हुई हैं और इनके हिसाब से वो सिम्टोमेटिक इंडिविजुअल्स, यानी वो लोग जिनको कुछ तकलीफ़ हो रही है, जिनको कोरोना लाइक सिम्टम्स हैं, उन लोगों को टेस्ट कराना चाहिए। अगर उनका कोई इंटरनेशनल ट्रैवल है लास्ट 14 डेज़ में, अगर वो किसी कंफर्म्ड केस के कॉन्टैक्ट्स हैं या केयर गिवर हैं, वो लोग जो सिम्टम्स हैं जिनको, और वो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, वो सिम्टोमेटिक लोग जो जिनको सीवियर निमोनिया है, या वो लोग जो हॉटस्पॉट जोन्स में हैं, या हॉस्पिटलाइज पेशेंट हैं जिनको कोविड लाइक सिम्टम्स आ रहे हैं। इसके अलावा माइग्रेंट्स में भी कराने की रिकमेंडेशंस हैं। अगर कोई लेबर है या कोई और पर्सन है जो दूसरी स्टेट से माइग्रेट करके आया है और उसको सिम्टम्स आ रहे हैं, तो उसका भी टेस्ट होना चाहिए अकॉर्डिंग टू गाइडलाइंस। यहाँ पर किन सिम्टम्स की बात हो रही है वो है फीवर मोर देन 38 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 100.4 डिग्री से ज़्यादा का फीवर, कफ या
रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस यानी सांस का फूलना। इसके अलावा एसिम्टोमेटिक लोगों का भी टेस्ट होना चाहिए, यानी जिनको कोई परेशानी नहीं हो रही है, अगर वो किसी कंफर्म्ड केस के डायरेक्ट या हाई रिस्क कॉन्टैक्ट हैं, यानी कि वो बिना मास्क के या बिना हैंड सैनिटाइजेशन के अगर वो किसी कंफर्म केस के साथ थे कांटेक्ट में, तो वो हाई रिस्क कांटेक्ट हैं और उनको अपना टेस्ट कराना चाहिए। इन लोगों का टेस्ट कब होना चाहिए? डे 5 से डे 10 ऑफ कांटेक्ट के बीच में होना चाहिए। यानी आज अगर मुझे कांटेक्ट हुआ है और मैं आज ही अपना टेस्ट कराने जाऊंगा तो इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें कांटेक्ट से डे 5 से लेकर डे 10 के बीच में ही अपना टेस्ट कराना चाहिए। टेस्टिंग हो गई है, मान लीजिए कि अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो अगर आपका टेस्ट पॉजिटिव आता है तो फ्रेंड्स सबसे पहला तो आपको अपने स्टेट हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करना है, जो नंबर ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ। जब आप अपने नंबर पे कॉल करेंगे तो वहाँ से वो आपको आपके एरिया का, आपके डिस्ट्रिक्ट का डीएसओ का नंबर देंगे। डीएसओ डिस्ट्रिक्ट सर्विलेंस ऑफिसर हैं, जो गवर्नमेंट ने हर डिस्ट्रिक्ट के लिए बनाया है। डीएसओ का नंबर मिलने के बाद डीएसओ एक सर्विलेंस टीम आपके लिए बनाएगा और वो सर्विलेंस टीम आपके घर पे आके आपको असेस करेगी और ये चेक करेगी कि आपको होम आइसोलेशन की ज़रूरत है, क्वारंटाइन सेंटर जाने की ज़रूरत है या हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है। साथ ही साथ वो आपके घर को सैनिटाइज भी करवाएंगे और अगर आप होम आइसोलेशन करते हैं तो रेगुलरली आपसे वो या तो वीडियो कंसल्टेशन, टेली कंसल्टेशन या आपके घर पे विजिट करके आपकी तबीयत देखेंगे और हॉस्पिटल से कोऑर्डिनेट भी करेंगे कि आपको अगर हॉस्पिटल एडमिशन की ज़रूरत है तो आपको कौन से हॉस्पिटल में एडमिशन होना है, वो सब भी सर्विलेंस टीम ही कोऑर्डिनेट करेगी। और दिल्ली गवर्नमेंट की गाइडलाइंस 11 मई को रिलीज़ हुई थी, जिसमें पेशेंट के हॉस्पिटल एडमिशन और डिस्चार्ज की पूरी पॉलिसी उन्होंने डिस्क्राइब करी है। ये डिस्क्रिप्शन है ऑन द बेसिस ऑफ सिम्टम्स कि इंसान को माइल्ड सिम्टम्स हैं, मॉडरेट सिम्टम्स हैं या सीवियर सिम्टम्स हैं। माइल्ड सिम्टम्स वाले जो पेशेंट्स हैं दे विल बी डिस्चार्ज आफ्टर 10 डेज ऑफ ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स, यानी कि उनको जब भी प्रॉब्लम शुरू होती है उसके 10 दिन बाद डिस्चार्ज कर सकते हैं, अगर उनको 3 दिन तक कोई फीवर नहीं आया है तो। और डिस्चार्ज के बाद भी उन्हें होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस फॉलो करनी है अगले 7 दिनों के लिए। ये तो हो गया माइल्ड सिम्टम्स वाले लोगों के लिए। अब कौन है वो लोग जिनको मॉडरेट सिम्टम्स हैं? तो मॉडरेट सिम्टम्स हैं उन लोगों को जिनको ऑक्सीजन सपोर्ट या ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट की ज़रूरत है। ऐसे पेशेंट्स को कोविड हॉस्पिटल्स में एडमिट कराने की ज़रूरत है और एडमिशन के बाद उनको डिस्चार्ज तभी कर सकते हैं जब उनका फीवर रिजॉल्व हो गया है, पिछले 3 दिन से उन्हें कोई फीवर नहीं आया है, कोई ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट नहीं है पिछले 3 दिनों से। इसके अलावा उनका कोविड टेस्ट नेगेटिव है। कोविड टेस्ट कराया जाएगा डे 12 पे। वो डे 12 ऑफ द ऑनसेट ऑफ सिम्टम्स भी हो सकता है या डे 12 ऑफ जो जिस दिन उनका सैंपल पॉजिटिव आया है उस दिन से भी डे 12 काउंट कर सकते हैं। और डिस्चार्ज के बाद उन्हें होम आइसोलेशन की गाइडलाइंस फॉलो करनी है फॉर 7 डेज। इसके अलावा वो लोग जिनको सीवियर सिम्टम्स हैं, जो आईसीयू में भर्ती हैं, वो लोग तभी डिस्चार्ज किए जाएंगे जब उन्हें क्लिनिकल रिकवरी हो जाएगी और कोविड नेगेटिव आ जाएंगे। अब अगली कैटेगरी आती है वो लोगों की जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं। उन लोगों के लिए जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं, गवर्नमेंट ने ये बताया है कि वो लोग अपना होम आइसोलेशन ख़त्म कर सकते हैं डे 17 पे। उनको 10 दिन से कोई फीवर नहीं होना चाहिए और होम आइसोलेशन पीरियड ख़त्म होने के बाद उनको टेस्ट कराने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब आती है बात कि कौन से पेशेंट्स एलिजिबल हैं जिनको होम आइसोलेशन के लिए बताया जा सकता है। तो वो लोग जो होम आइसोलेशन कर रहे हैं वो तभी एलिजिबल हैं अगर उनका बहुत ही माइल्ड केस है, उनके घर पे सेल्फ आइसोलेशन के लिए भी एक कमरा है और उनके फैमिली मेम्बर्स को क्वारंटाइन करने के लिए भी एक अलग कमरा है। उनके पास राउंड द क्लॉक 24/7 एक केयर गिवर है जो उनका ख्याल रखेगा। HCQ प्रोफाइल एक्सेस ICMR रिकमेंड करता है, लेकिन WHO की रिसेंट गाइडलाइंस में रिकमेंडेशन नहीं है।
तो ये आपको आपका ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर ही बताएगा कि आपको HCQ प्रोफाइलैक्सिस पेशेंट को करना है या उनके जो केयर गिवर हैं उनको करना है। इसके अलावा आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोडेड होना चाहिए और हमेशा ऑन रहना चाहिए, और एक अंडरटेकिंग भी पेशेंट को साइन करनी होगी कि वो इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा है कि वो अब होम आइसोलेशन करना चाहता है। होम आइसोलेशन में वो अपनी तबीयत की सेल्फ मॉनिटरिंग करेगा, कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो वो अपने ट्रीटिंग मेडिकल ऑफिसर को इन्फॉर्म करेगा। पेशेंट होम आइसोलेशन ख़त्म करेगा 17 दिन बाद, उसमें उसे 10 दिन से कोई फीवर नहीं होना चाहिए और कोई टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं है। ये मैं आपको बता ही चुका हूँ। अब पेशेंट्स के लिए क्या क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, क्या क्या गाइडलाइंस हैं। तो पेशेंट्स को हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मास्क पहन के रहना होगा, सर्जिकल मास्क। मास्क को उन्हें 8 घंटे बाद डिस्कार्ड करना होगा, या जब भी वो विजिबली सॉइल्ड है, उसमें ज़ुकाम है या गीला हो गया है, तो उनको वो डिस्कार्ड करना होगा। मास्क को डिस्कार्ड करने से पहले डिसइंफेक्टेंट यूज़ करना होगा और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से ही उन्हें उसे डिसइंफेक्ट करना होगा। पेशेंट को एक सेपरेट रूम में रहना होगा और वो बाकी सारे लोगों के साथ, घर के बाकी मेंबर्स के साथ नहीं मिल सकता है। पेशेंट को रेस्ट करना होगा और खूब सारा पानी पीना होगा, क्योंकि फीवर की वजह से डिहाइड्रेशन हो जाता है और काफ़ी प्रॉब्लम्स भी आती हैं। इसके अलावा हैंड वॉशिंग की प्रॉपर गाइडलाइंस हैं, उस तरीके से हैंड वॉशिंग करनी होगी। 40 सेकंड्स के लिए हैंड वॉशिंग, मिनिमम 40 सेकंड्स के लिए हैंड वॉशिंग करनी होगी और रेगुलर सैनिटाइजेशन करना होगा। जो भी टेबल टॉप है, डोर नॉब हैं, डोर हैंडल्स हैं, उन सबको क्लीन करना होगा विद सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन। और अपना कोई भी आइटम, जैसे कि मोबाइल फ़ोन है, लैपटॉप है, चार्जर है, कोई भी आइटम आपस में शेयर नहीं करना होगा। तो ये सारी इंस्ट्रक्शंस हैं जो पेशेंट्स के लिए हैं। उनके केयर गिवर्स के लिए, जो लोग उनका ख्याल रख रहे हैं, उसके लिए और ज़्यादा गाइडलाइंस हैं। उनको सबसे ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है कि इन्फेक्शन पेशेंट से केयर गिवर पे ना जाए। उसके लिए उनको हमेशा एक मास्क पहन के रखना होगा, जो कि ट्रिपल लेयर्ड मेडिकल मास्क है। एटलीस्ट जब वो पेशेंट के पास जा रहे हैं, पेशेंट को खाना देने जा रहे हैं, किसी भी काम के लिए पेशेंट के पास जा रहे हैं, तो उन्हें हमेशा वो मास्क पहन के रखना है, जो कि ट्रिपल लेयर्ड मेडिकल मास्क है। इसको उन्होंने स्पेसिफाई किया है कि ट्रिपल लेयर्ड वाला ही मास्क यूज़ करें, N95 मास्क यूज़ कर लें या ट्रिपल लेयर्ड मास्क यूज़ करें। फ्रंट पोर्शन ऑफ द मास्क को बिल्कुल टच नहीं करना है। यूज़ करने के बाद मास्क को डिस्कार्ड कर देना है और अपना हैंड हाइजीन करना है डिस्कार्ड करने के बाद। अपने फेस को, नोज़ को, माउथ को टच ना करें। हर कांटेक्ट के बाद हैंड हाइजीन करें, जो कि एटलीस्ट 40 सेकंड्स के लिए अपने हाथ धोएं, और उसमें प्रेफरेबली डिस्पोजेबल पेपर टॉवल्स यूज़ करें टू ड्राई देयर हैंड्स। इसके अलावा रेगुलर यूज़ करें अल्कोहल बेस्ड हैंड रब्स का। डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज़ करें जब भी पेशेंट के पास जा रहे हैं। जब भी ग्लव्स रिमूव करने वाले हैं, उससे पहले ही हैंड हाइजीन करें ग्लव्स पहने हुए, और ग्लव्स रिमूव करने के बाद भी हैंड हाइजीन करें। खाना पेशेंट को उसके कमरे में ही प्रोवाइड कराएं। जो भी डिशेस हैं, जो भी बर्तन हैं, उनको साबुन पानी के साथ धोएं, ग्लव्स पहने हुए धोएं। और दोबारा जब इन ग्लव्स को डिस्कार्ड करें तो अपना पहले हैंड हाइजीन करें और उसके बाद रिमूव करने के बाद दोबारा हैंड हाइजीन करें। हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मेडिकल मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स के साथ ही इन बर्तनों को धोएं। इसके अलावा जब भी सफाई करनी हो या पेशेंट के कपड़े धोने हो या लिनन धोना हो, तभी भी हमेशा ट्रिपल लेयर्ड मेडिकल मास्क और डिस्पोजेबल ग्लव्स का यूज़ करें। साथ ही साथ अपने खुद का मॉनिटरिंग करें, अपनी खुद की हेल्थ का ध्यान रखें, डेली टेम्परेचर मॉनिटरिंग करें, और कोई भी प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें। अगर कभी केयर गिवर को ऐसा लगता है कि उन्हें कांटेक्ट हुआ है, उन्होंने मास्क नहीं पहन रखा था या उन्हें कोई सिम्टम्स आते हैं, तो वो डे 5 to day 10 ऑफ द कांटेक्ट पे अपना टेस्ट करें।
नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे डिस्पोजेबल ग्लव्स, ट्रिपल लेयर्ड मेडिकल मास्क, सैनिटाइज़र और सोडियम हाइपोक्लोराइड सॉल्यूशन के लिंक दे रखे हैं। इसके अलावा टेम्परेचर थर्मोमीटर का भी लिंक दे रखा है, उसे आप चाहें तो नीचे लिंक से परचेज़ कर सकते हैं। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को स्प्रेड करें, जिससे कि ये बेसिक इन्फॉर्मेशन रहे लोगों के पास, इन्फेक्शन एक से दूसरे में स्प्रेड ना हो और हम लोग इस कोरोना वायरस से इस जंग को जीत पाएँ। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी या नहीं लगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू।